माई कार इज़ गिविंग मी ए लॉट ऑफ ट्रबल दीज डेज। तो दीज डेज आ गया है, इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करेंगे कि मेरी कार आजकल मुझे बहुत ट्रबल कर रही है। सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, continuous or simple. We will use in these sentences present perfect tense, whatever present perfect continuous or simple present perfect. You have not sent me any money for 4 months. आपने 4 महीने से मुझे कोई पैसा नहीं भेजा है, या आप 4 महीने से मुझे कोई पैसा नहीं भेज चुके हो। She has been sitting at her computer since 6 p.m. I have told you earlier that if the time period is there since 6 p.m., then you will use here present perfect continuous tense, and that is present tense, so you will use it has, she is singular, been that shows perfect, and sitting that shows continuity. Sit is main verb here. She has been sitting at her computer since 6 p.m. He has been lying on the sofa for 3 hours. 3 घंटे से वो सोफे पर लेटा हुआ है, यानी अब भी लेटे हुए हैं वो सोफे पर, बट पिछले 3 घंटे से वो सोफे पर लेटे हुए हैं। तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या है कि जो मेन वर्ब है, जो एक्शन क्या है, लाई। एक्टिंग वर्ब क्या है, लाई क्या है, वैसे एक्टिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि लेटते हुआ आदमी कोई एक्शन वर्ब नहीं है ये, ठीक है, नॉन एक्शन वर्ब है, बट मेन वर्ब लाई है, इसलिए यहाँ पर ing आएगा इसके साथ। ओके, व्हाट हैव यू बीन सिंस ऑल दिस डेज। व्हाट हैव यू बीन सिंस ऑल दिस डेज, आजकल मतलब तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, या आजकल तुम क्या कर चुके हो, या सिंस आ गया ना यहाँ पर। अगर यहाँ पर सिंस नहीं आता, सिर्फ ऑल दिस डेज आ गया, दिस डेज आ जाता, तो आपका आ जाता व्हाट हैव यू डन दिस डेज, ओके, या व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। बट यहाँ पर सिंस आ गया है, तो आप यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग since all these days. How long have you been waiting here? आप कितने टाइम से यहाँ पर वेट कर रहे हो। How long, कितने टाइम से, have you been waiting here, आप कितने अब भी वेट कर रहे हो मतलब, लेकिन पीछे कितना टाइम चला गया आपको यहाँ वेट करते करते, तो यहाँ आएगा how long have you been waiting. Have you ever seen a lion? क्या कभी आपने लाइन को देखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है यहाँ पर। हैव यू एवर विजिटेड टू आगरा, जहाँ पर विजिट करने की बात आ जाए, किसी को देखने की बात आ जाए, किसी से मिलने की बात आ जाए, तो वहाँ पर क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, मैं यहाँ पर 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, ये 2 घंटे से पहले वेट कर रहा है, और अभी 2 घंटे उसको हो चुके हैं, और अब भी वो वेट कर रहे हैं, बट द डॉक्टर हैज़ नॉट कम, हैज़ नॉट कम, केम कम, स्पेलिंग विल बी सेम, लेकिन डॉक्टर अभी भी नहीं आए हैं, या डॉक्टर अभी भी नहीं आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। प्रेजेंट टेंस का मतलब यहाँ पर है ऑल 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। इंडिया इज मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी अब भी कर रहा है। इंडिया इज मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या आप यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया हैज़ मेड, बोथ आर राइट, कि इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है साइंस और टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और एट प्रेजेंट के लिए बात आए तो आप इस मेकिंग कर दोगे, ठीक है, कर रहा है, या इंडिया हैज़ मेड स्टडी
progress in science and technology. Okay. Next sentence. My mother is cooking the dinner. It will be ready soon. मेरी मदर डिनर पका रही हैं या बना रही हैं. इट विल बी रेडी सून. तो अभी बना रही हैं इसलिए वो क्या होएगा, फ्यूचर में तैयार हो जाएगा. तो यह क्या होएगा, विल आएगा. ऐसे ही ये इस सेंटेंस को सेम रूल था बट सेंटेंस वाज डिफरेंट. कंडीशनल इन प्रेजेंट टेंस. माई फादर सेल्डम वियर्स अ नेकटाई. मेरे फादर कभी कभार ही, सेल्डम का मतलब बहुत कम, पहनते हैं क्या, नेकटाई. एट प्रेजेंट अ मीटिंग इज़ गोइंग ऑन इन द टाउन हॉल. क्योंकि ये एट प्रेजेंट की बात है और वो चीज़ कंटिन्यू है तो क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. व्हाट डज द नोटिस सेज. मैंने आपको पीछे ही बताया था कि कोई भी चीज़ जो है जब वो नोटिस सेज या कोई भी वर्डिंग है वो क्या कहती है, व्हाट रीड्स, व्हाट सेज, तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. व्हाट डज दैट नोटिस. नोटिस क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर डज आया है. सॉरी, यहाँ सेज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हम डज के साथ एस और एस यूज़ कर चुके हैं. तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ से आएगा. व्हाट डज दैट नोटिस से. अगर यहीं पर अगर हम इसको सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं, दैट नोटिस सेज, दैट नोटिस सेज, तो वहाँ पर हम सेज लगाते हैं क्योंकि नोटिस क्या है, एक है. क्लियर बेटा. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ही लुकिंग फॉर. वो क्या तलाश कर रहा है. क्लियर. हम ये नहीं बोलेंगे व्हाट डज ही लुक फॉर, वो किस चीज़ की तलाश करता है. तो करता है मतलब क्या हो जाएगा, उसकी हैबिट हो जाएगी. बट अब एट प्रेजेंट वो कुछ चीज़ तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है. व्हाट इज़ ही लुकिंग फॉर. आई हैव नेवर बीन टू ए जू. कि मैं कभी भी जू में नहीं गया हूँ. बीन का मतलब विजिट है. यहाँ पर बीन मतलब क्या है, विजिट, कि मैंने कभी भी जू में विजिट नहीं किया है. द वाटर क्या, 4-5 मिनट्स नाउ. नाउ आ गया. ठीक है. तो अब है कि वाटर जो है ना वो 5 मिनट तक उबल चुका है, बॉयल हो चुका है, हैज़ बॉयल्ड. ठीक है. या अब ये तो नहीं कह सकते ना कि वाटर जो है ना वो 5 मिनट से अब उबल रहा है. नो, क्योंकि नाउ आने से इसका सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया. द वाटर हैज़ बॉयल्ड फॉर 5 मिनट्स नाउ. क्लियर. अगर यहाँ पर नाउ नहीं आता तो हम बोल देते द वाटर हैज़ बीन बॉइलिंग फॉर 5 मिनट्स. 5 मिनट से वो उबल रहा है. आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग. मैं मॉर्निंग से इस प्रॉब्लम पर काम कर रहा हूँ. ठीक है. आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट येट. फिर भी मैं इसको सफल नहीं हुआ हूँ, इसको सोल्व करने में मैं सक्सेस नहीं हुआ हूँ. माई सिस्टर इज़ लर्निंग टू प्ले द गिटार दिस डेज. दिस डेज आ गया तो क्या आएगा, इज़ लर्निंग. नेक्स्ट है, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट टेंस, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट. हियर यू विल फिल these 10 sentences with the tense प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट. बिकॉज इन दोनों टेंस में यहाँ पर कंपैरिजन क्यों है, ये दोनों टेंस को फिल करने के लिए क्यों दिया है कि दोनों ही टेंसेज में जो है ना वो काम हो चुका होता है. तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में. ही रिटर्न टू इंडिया लास्ट जून. लास्ट आ गया तो क्या आएगा, रिटर्न. ही हैज़ कम होम आफ्टर 5 years. मतलब वो घर पर आया है या आ चुका है 5 साल के बाद वो आया है. हम ये नहीं कहेंगे कि वो आया. ओके. आया है, अभी अभी आया है 5 साल के बाद. वी हैव बॉट अ हाउस इन दिल्ली. अभी अभी हमने परचेज़ किया है, दिल्ली में हमने नया घर खरीद लिया है. हमने ये नहीं कहेंगे हमने ख़रीदा. अगर हम ये बोल देते हैं वी बॉट ए हाउस इन दिल्ली तो हमें पता ही नहीं कब की बात है ये. लेकिन अगर हम बोल देते हैं कि वी हैव बॉट हाउस इन दिल्ली, इट मीन्स रिसेंटली वी हैव बॉट. ओके.
आई रीड दिस बुक लास्ट मंथ। लास्ट आ गया तो मैंने ये बुक लास्ट मंथ पढ़ी। ओके, लास्ट मंथ मैंने ये बुक पढ़ी, या मैं जिसको लास्ट मंथ पढ़ चुका हूँ। बोथ आर राइट। हैव रेड, वही मैंने आपको बताया था ना, सॉरी ये रीड नहीं आएगा, आई हैव रेड आएगा। क्लियर? आई हैव रेड दिस बुक लास्ट मंथ, मैंने ये बुक पिछले महीने पढ़ ली है। तो मैंने आपको बताया था जब एक्सप्लेन मैं कर रही थी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और पास्ट टेंस के बारे में, कि रिसेंटली हमने वो काम किया है, चाहे वो मंथ्स में है, चाहे वो मिनट्स में है, आवर्स में है, ईयर्स में है, तो वहाँ पर हमने जो काम कंप्लीट कर लिया है तो वहाँ पर क्या आएगा? हैव रेड। रवि हैज़ गॉन टू सी हिज फ्रेंड। रवि अपने फ्रेंड से मिलने गया है। ही विल बी बैक इन एन आवर, वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा। ठीक है, यानी वो गया हुआ है, यहाँ पर गया नहीं बोलेंगे हम उसको, गया हुआ है। एट प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात नहीं है कि वो गया और वो आ जाएगा। नो, वो गया हुआ है और वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा। वी हैव मिस्ड द बस, नाउ वी विल हैव टू वॉक। वी हैव मिस्ड द बस, हमने बस को मिस कर दिया है, तो क्या होगा? हमें अब पैदल जाना पड़ेगा। ओके, ही ब्रॉक हिज लेग इन एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर। हाँ, यहाँ पर लास्ट ईयर की बात है, तो यहाँ पर क्या हम V2 लगाएंगे। ब्रॉक, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन। आई हैव नॉट सीन अ फिल्म फॉर ए लॉन्ग, मैंने काफ़ी लंबे टाइम से कोई फिल्म नहीं देखी है, या काफ़ी लंबे टाइम से मैं कोई फिल्म नहीं देख चुका हूँ। सिंस 2000 ही हैज़ स्टेड विद हिज अंकल इन अहमदाबाद, यानी 2000 से सिंस ही हैज़ स्टेड, यहाँ पर हमने परफेक्ट टेंस नहीं लगाया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं लगाया है, परफेक्ट लगाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज़ स्टेड विद हिज अंकल इन अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद से मैं वो अपने अंकल के साथ कब से रह रहा है? 2000 से, और अब भी रह रहा है। इसका मतलब वो ही हैज़ स्टेड कि तब से वो रह रहा है, रह चुका है, कि तो हम यहाँ पर लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।